घबराने की कोई जरूरत नहीं। मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट खुद को समझता क्या? कब होगी पुष्पा 2 की शूटिंग शुरू? पुष्पा में किसने की श्रीवल्ली कैरेक्टर की हिंदी डबिंग? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। आइकॉन स्टार अल्लू अर्जुन और ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना स्टारर पुष्पा द राइज सुपर डुपर हिट फिल्म रही थी, इसमें तो कोई शक नहीं है। और फैंस को अल्लू के इस अवतार से प्यार भी हो गया था और हम जानते हैं कि अभी सब पुष्पा द रूल के इंतजार में हैं। पर शायद हमारी आज की खबर आपको निराश कर सकती है, क्योंकि खबर ये है कि फिल्म की शूटिंग में आ रही है कुछ रुकावटें और मेकर्स ने शूटिंग रोक दी है। तेलुगु प्रोड्यूसर्स द्वारा की गई स्ट्राइक के कारण पुष्पा 2 फिल्म की शूटिंग रुक गई है। आखिर क्यों कर रहे हैं तेलुगु प्रोड्यूसर्स हड़ताल, जिससे कई फिल्मों की शूटिंग रुक गई है? तेलुगु प्रोड्यूसर्स के स्ट्राइक करने के पीछे क्या कारण है? आइए हम आपको इस मुद्दे से रूबरू कराते हैं। जैसे ही टॉलीवुड फिल्में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ परेशानियां रुकावट बनकर खड़ी हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों से इस बात पर गंभीर बहस चल रही है कि टॉलीवुड में शूटिंग रोक दी जाएगी और हो सकता है कि सभी प्रोड्यूसर्स जल्द ही हड़ताल की घोषणा करेंगे। टॉलीवुड के कुछ प्रोड्यूसर्स ने हाल ही में हैदराबाद में एक मीटिंग की और इस पर डिस्कशन भी चला। प्रोड्यूसर्स की चिंता के मुद्दे की बात की जाए तो वो ये है कि तेलुगु फिल्मों की प्रोडक्शन कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बजट की कोई सीमा नहीं है। एक्टर्स, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल रहे हैं। रीशूट भी प्रोड्यूसर्स के लिए एक अतिरिक्त बोझ बन गया है। जिन्होंने एक हिट फिल्म बनाने के लिए इतनी मेहनत की है, उनके पास कुछ भी नहीं बचता है और अगर फिल्म फ्लॉप होती है तो प्रोड्यूसर्स की एसेट्स ही बेचनी पड़ती है। इसीलिए प्रोड्यूसर्स ने अपने सभी डिसीजंस एक्टर्स, डायरेक्टर्स और टेक्नीशियंस के सामने रखने का फैसला किया है। सभी प्रोड्यूसर्स ने 1 अगस्त 2022 से शूटिंग रोकने का फैसला किया है। प्रोड्यूसर्स का कहना है कि उनका कारोबार इन 3 कारणों से ज़्यादा प्रभावित हुआ है। उनमें से सबसे प्रमुख कारण सितारों द्वारा मांगी गई मोटी फीस है। दूसरा, फिल्मों की थिएट्रिकल और OTT रिलीज के बीच सिर्फ 4 सप्ताह का गैप ठीक नहीं है और उनका कहना है कि ये ठीक लगेगा बड़े बजट की फिल्मों में 8 सप्ताह का गैप हो और छोटे और मध्यम बजट की फिल्मों में 4 सप्ताह का ऑप्शन वो चुन सकते हैं। तीसरा कारण वो ये बताते हैं कि सिनेमा टिकट के प्राइसेस स्मॉल, मीडियम और बिग बजट की फिल्मों के लिए 3 स्लैब्स में ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए। इसके बाद उनका कहना था कि जब तक ये मुद्दे अनसुलझे रहेंगे तब तक हड़ताल जारी रहेगी। तेलुगु फिल्म पुष्पा द रूल का प्रोडक्शन भी इसी स्ट्राइक की वजह से रोका गया है। फिल्म मेकर्स पुष्पा 2 का प्रोडक्शन अगस्त से शुरू करना चाहते थे, लेकिन प्रोड्यूसर्स ने हड़ताल के साथ अपनी एकजुटता बढ़ा दी है, जिसकी वजह से मामला सुलझने में इंतजार करने का ही फैसला किया गया। डायरेक्टर सुकुमार के एक करीबी सोर्सेस से हमें ये पता चला है कि फिल्म प्रोड्यूसर्स को उम्मीद है इस मुद्दे को जल्द ही सुलझा लिया जाएगा, जिससे उन्हें सितंबर की शुरुआत में शूटिंग फिर से शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी। हम भी यही दुआ करेंगे कि सितंबर में पुष्पा 2 की शूटिंग शुरू हो ही जाए और हमारे इंतजार की घड़ी और लंबी ना हो भाई। वैसे क्या आप जानते हैं कि पुष्पा फिल्म की एक्ट्रेस यानी श्रीवल्ली का कैरेक्टर प्ले करने वाली रश्मिका मंदाना को हिंदी वर्जन में किसने आवाज दी थी? तो हम सब जानते हैं ये कि बॉलीवुड अभिनेता श्रेयस तलपड़े ने अल्लू अर्जुन का किरदार को हिंदी डब में आवाज दी थी, लेकिन कौन है वो जिसने रश्मिका के किरदार को हिंदी में डब किया था? एक प्लेबैक सिंगर, वॉइस एक्टर स्मिता मल्होत्रा ने पुष्पा द राइज में रश्मिका मंदाना के किरदार को हिंदी डब किया था। स्मिता मल्होत्रा ने पुष्पा का हिंदी ट्रेलर अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कहा था कि उन्होंने रश्मिका किरदार के लिए हिंदी में डब किया था। स्मिता मल्होत्रा ने यह भी बताया कि उन्होंने बाहुबली फ्रेंचाइजी में देवसेना की भूमिका यानी कि जो अनुष्का शेट्टी ने निभाई थी उसके लिए भी पहली बार डब किया था और उसके बाद उन्होंने साउथ इंडियन फिल्मों के लिए डबिंग में मजा लेना शुरू कर दिया। स्मिता मल्होत्रा ने फ्रोजन 2 के लिए भी अपनी आवाज दी थी। उन्होंने फ्रोजन 2 में एरेंडेल की क्वीन के किरदार को अपनी आवाज दी थी, जिसे खूब सराहा गया था। उन्होंने यादों की नदियां, तू कौन है आदि जैसे गाने भी गाए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने हॉलीवुड एनिमेशन फिल्मों में भी हिंदी डब में मुख्य किरदारों की आवाज देने का काम किया है और इसके अलावा कटरीना कैफ, इरियाना डिक्रूज और यामी गौतम जैसी एक्ट्रेसेस के लिए भी डब किया है। और बाहुबली और पुष्पा फिल्म को देखने के बाद हमें पता है कि वो कितनी अच्छी वॉइस आर्टिस्ट हैं। उम्मीद है जल्द ही हमें पुष्पा 2 में भी उनकी आवाज सुनने को मिलेगी। दोस्तों चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की स्क्रिप्ट लिखी है तन्नू चौहान ने।